सक्सेस के बाद का प्लान सबके पास है, लेकिन अगर गलती से फेल हो गए तो फेलियर से कैसे डील करना है कोई बात ही नहीं करना चाहता है। बड़े पर्दे पर यह डायलॉग बोला सुशांत सिंह ने। उम्र 34 साल, फिल्म छिछोरे, और अब नहीं है सुशांत। कोई बात ही नहीं करना चाहता, शायद उन पर भारी पड़ा। नमस्कार, मैं हूं दिबांग। आज बात करेंगे सुशांत के बारे में, उनके करियर के बारे में, उनसे मेरी मुलाकात के बारे में। सुशांत से मेरी मुलाकात हुई दिल्ली में साल 2016। तब तक उनकी फिल्म धोनी रिलीज हो चुकी थी, सुपरहिट हो चुकी थी। इसका एहसास उनको था। वो मैगजीन्स के कवर पर थे, हर जगह उनकी चर्चा थी। नंबर 1 कौन होगा, इस पर चर्चा थी। उससे ठीक पहले उनकी फिल्म आई थी दिवाकर बैनर्जी की, डिटेक्टिव व्योमकेश बख्शी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे रोल चुनते हैं, तो बोले कि जिन कैरेक्टर को समझता नहीं हूँ वही चुनता हूँ, और कैरेक्टर को समझते समझते फिल्म बन जाती है। एक बात जो उनके बारे में तब तक छप चुकी थी कि वो हर रोल पर मेहनत बहुत करते हैं। यानी धोनी के लिए भी उन्होंने बहुत मेहनत की, लगातार किरण मोरे से सीखा, धोनी के कोच के पास गए, उनसे सीखा। तो ये एक उनकी खासियत थी, चीज़ों को सीखना, चीज़ों को समझना और फिर उसमें से कुछ नया निकालने की कोशिश करना। जब उनसे पूछा गया कि ये जो एक्टर्स हैं उनकी भीड़ में वो खुद को कहाँ पाते हैं नौजवानों के साथ, रणबीर और वरुण धवन, तो बोले कि मैं नंबर 1। क्या फिल्में समाज को बदल पाती हैं, ये जो एक पुराना चर्चा का विषय है। बोले कि बिल्कुल फिल्में समाज को बदल सकती हैं। तो इस तरह का जज्बा था उनके अंदर, इस तरह की एक उम्मीद और एक सब कुछ कर दिखाने की ललक उनके अंदर तब खूब दिखाई दी। उन्होंने याद किया दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को भी, जहाँ से उन्होंने ग्रेजुएशन की कोशिश की और 3 साल बाद उन्होंने वो छोड़ दिया था। कहा कि वो अपने पुराने दोस्तों से संपर्क में हैं, अपने सीनियर्स के संपर्क में हैं, उनके साथ कुछ व्यापार भी करते हैं। ये भी उन्होंने कहा उस मुलाकात में कि वो अपनी माँ को बहुत मिस करते हैं और काश माँ होती और उनकी जो सफलता है, अपार सफलता धोनी को मिली, वो देख पाती तो बहुत खुश होती। तो ये एक कहीं ना कहीं मन में उनके टीस भी दिखाई दी। इसके बाद उनकी कई फिल्में आईं, जिनमें राब्ता, जो बॉक्स ऑफिस पर इतनी कामयाब नहीं रही। एक और फिल्म जिससे बड़ी उम्मीद थी, वेलकम टू न्यूयॉर्क, सोनचिड़िया, ये वो फिल्में रहीं जो चली नहीं। केदारनाथ और छिछोरे चली जरूर, लेकिन एक फिल्म, उस पर उनके कई बयान आए। शेखर कपूर की फिल्म पानी। पहले हुआ कि ऋतिक रोशन इस फिल्म में होंगे, लेकिन सुशांत का नाम आया। सुशांत ने बड़ी तैयारी की, शेखर कपूर ने खूब उनकी तारीफ में इंटरव्यू भी दिए, लेकिन फिर ये भी बात आई कि शायद शेखर कपूर अपना हीरो बदल दें। तो एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि शेखर कपूर की फिल्म के इंतजार में मैंने 1.5 साल गंवा दिए और करीब 12 अच्छे रोल मेरे हाथ से इसी दौरान निकल गए। तो इस बात का एहसास था। बाद में वो फिल्म बनी नहीं और शेखर कपूर की फिल्म कैंसिल हो गई। फिल्म इंडस्ट्री में एक चीज है कैंपबाजी, गुटबाजी के चक्कर में भी कई फिल्में जो उनको मिलने वाली थी, तय हो चुकी थी, वो उनके हाथ से निकल गई। इसका भी उनको सदमा लगा। उनकी आखिरी फिल्म दिल बेचारा रिलीज होने वाली थी, विवाद में फंस गई। मई में रिलीज होने वाली थी, लॉकडाउन आ गया, एक और झटका। अब आप ये देखिए कि उन्होंने शुरुआत जो की, उसमें बड़ी फिल्म पीके, यानी हिंदी सिनेमा की सफलतम फिल्मों में एक, फिर धोनी, जिसको बड़ी सफलता मिली सिर्फ उन्हीं के दम पर। इन सब के बाद जिस तरीके से उनका करियर लड़खड़ाया और उनकी निजी जिंदगी में उथल पुथल रही, उनकी मैनेजर ने पिछले हफ्ते ही आत्महत्या भी की। इस सब में जब एक बाहर से आया हुआ नौजवान इस भंवर में फंसता है, तो कहीं ना कहीं
उसको अपने सपने नंबर 1 होने के वो चरमरा कर रहते नजर आते हैं, वो खुद को अकेला पाता है। उनके पिता ने खुद माना कि वो पटना से मुंबई जाने वाले थे, क्योंकि सुशांत का इलाज चल रहा था डिप्रेशन का, वो दवाइयाँ खा रहे थे, लेकिन लॉकडाउन आ गया और वो नहीं जा पाए। सुशांत को जो जानते हैं टीवी के दौर से, वो बताते हैं कि वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड किस्म के व्यक्ति थे। यानी किस साल में टेलीविजन छोड़ देना है, किस साल में पहली फिल्म साइन करनी है, ये सब तारीखें उन्होंने लिख रखी थी। उन्होंने कहा कि वो फ्लाइंग सीखना चाहते हैं, लैम्बोर्गिनी खरीदना चाहते हैं, लेकिन इतने बड़े सपनों के बीच जब अलग अलग झटके लगते हैं, तमाम मेहनत, तमाम कोशिशों के बावजूद, तब एक तरीके से एक युवा टूट सा जाता है। वहां उनको सहारा नहीं मिल पाता और कई युवा वही करते हैं जो सुशांत ने किया। दुखद कहानी है। एबीपी न्यूज की तरफ से सुशांत सिंह को श्रद्धांजलि। आप इस बारे में कुछ कहना चाहें, सुशांत के बारे में कुछ बताना चाहें तो जरूर ट्वीट करें, नीचे जगह है वहां लिखें। मेरा हैंडल है @दिबांग DIBANG। धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।